नमस्कार सभी को, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि अच्छे होंगे। तो चलिए गाइस, यहाँ पर आज की रीडिंग स्टार्ट करने से पहले नाम शाउट आउट कर लेते हैं जिन्होंने सुपर थैंक्स और डोनेशन दिया है। सो फर्स्ट व्यूवर है हमारी मीनल। यस, मीनल, थैंक यू सो मच फॉर लवली सुपर थैंक्स। एंड सेकंड है हमारी व्यूवर्स माला सिंह, थैंक यू सो मच फॉर डोनेशन। और इसी तरह से बिल्कुल चैरिटी और डोनेशन करते रहा करो ताकि आपके जीवन में भी जो जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो कटती रहे। और लाइफ में अगर आपको कुछ चाहिए सो देना भी सीखें, ठीक है। और डोनेशन और चैरिटी जो भी आप सुपर थैंक्स देते हो, ये एक गुड कर्मा होता है। सो जितना करेंगे उससे कहीं ज़्यादा आपको वापस मिलेगा, रिटर्न बैक होता है। चलिए, यहाँ पर रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक बात और कहना चाहूँगी। प्लीज़, जो लोग भी रीडिंग लेना चाहते हैं या आगे फर्दर जो भी इंफॉर्मेशंस जो लेनी है या जो भी कॉर्ड कटिंग या फिर हीलिंग प्रोसेस करवाना है, डिटेल्स वही सेंड किया करो जिन्होंने करवाना होता है, जिनको एक्चुअल में नीड है। अनसरसरीज आप डिटेल्स सेंड कर देते हो और उसके बाद जो है आप कॉल्स पे कॉल मैसेज करते रहते हो, मेरा भी टाइम वेस्ट करते हो, अपना भी करते हो। सो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। जिसको नीड है वही अपनी डिटेल सेंड करेंगे, अदरवाइज़ मुझे डिटेल सेंड नहीं करनी है। ओके। और प्राइवेट रीडिंग होती है वो पेड होती है, सभी जानते हैं, बहुत बार बता चुकी हूँ, फ्री रीडिंग नहीं होती है। ओके। चलिए, यहाँ पर हमारे जो मैसेज हैं, जो डिवाइन से मैसेज मैं ऑलवेज लेती हूँ, आप जानते हैं। फर्स्ट मैसेज जो है निकल कर आया है आइसोलेशन। तो कोई बहुत ज़्यादा परेशान या फिर एक अंदर की एंजाइटी बढ़ी हुई है किसी की। डिवाइन आपको बताना चाहते हैं कि कोई ऐसा पर्सन आपकी तरफ बहुत जल्दी बढ़ने वाला है, मतलब आने वाला है, जो एक अपनी चुप्पी को तोड़कर, जो एक साइलेंस को ब्रेक करके वो आपके साथ किसी तरह से कांटेक्ट में आएगा। कोई आर्ग्यूमेंट या फिर आप लोगों की बात जो है वो बहस में जो है तब्दील हो सकती है। अगर आप कोई भी ऐसे इंसान से डील कर रहे हो जिसके साथ आपके टर्म्स अच्छे नहीं चल रहे हैं और काफ़ी समय से ये इंसान आपसे जो है कनेक्ट करना चाहता है अपनी साइलेंस को ब्रेक करके, क्योंकि आइसोलेशन में है। और जब भी ये आपसे कांटेक्ट करेगा देन इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा एक लड़ाई करने वाली होगी। आप कोई भी क्वेश्चन करेंगे या कुछ भी ऐसी बात करेंगे देन ये आगे से आपको बहुत ज़्यादा फाइटिंग फाइटिंग के मूड में, जैसे आंसर करना होता है ना, आगे से रिप्लाई करते हैं तो बहुत गुस्से में। ऐसा ही कोई इंसान आपकी तरफ बहुत जल्दी आपसे कांटेक्ट करेगा, ये करना चाहता है, लेकिन ये इसकी एनर्जी अच्छी नहीं है। देखो, आप लोगों के लिए किसी 2 4 5 10 लोगों के लिए हो सकता है, सबके साथ जाए ये ज़रूरी नहीं है। और यहाँ पर यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हैवी प्रोजेक्शंस छोड़े गए हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी आपके लिए की गई हैं पास्ट में, क्योंकि आपकी एनर्जी अच्छी नहीं आ रही है। आप खुद से सेल्फ लव नहीं कर पा रहे हो। हीलिंग का जो प्रोसेस होता है, हीलिंग समझ नहीं आ रही। अगर कहीं से कॉर्ड कटिंग भी करवा रहे हो या हीलिंग ले रहे हो तो वहाँ से भी चीज़ें आपके लिए सही नहीं हो पा रही। आपको ऐसा फील होता है क्योंकि आप उस इल्यूज़न में हो। तो रातों की जो नींद है वो ख़राब हो रही है और शायद ओवरथिंकिंग बहुत चल रही है। आप में से कोई ओवरथिंकिंग बहुत करता है और दूसरों की सजेशन बहुत लेता है। ऑलवेज़ कोई भी मैटर हो आपका, आपको कोई यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं या
आपको कोई गाइड भी करता है तो आप किसी ऐसे पर्सन का सजेशन लेते हैं जो कि आपको और ज़्यादा अंधेरे की तरफ धकेलना, यानी कि आपको उस चीज़ से बाहर नहीं निकालता है। उसकी बातों से या उसकी बातें मानकर आप जो एक्शन लेते हैं, वो एक्शन सही नहीं होता, क्योंकि वो अपना जो भी अपनी एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली आपको गाइड करता है और जो आपके लिए सही नहीं है। जो भी एंजाइटी या इल्यूजन्स जो बढ़ रहे हैं, जो आपको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है, सो वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके ऊपर प्रोजेक्शंस छोड़े गए हैं। डिवाइन आपको कहना चाहते हैं कि थोड़ा सा पेशेंस रखकर जो है चीज़ों को होने दो, गोइंग विद द फ्लो होने दो, जाने दो, धीरे धीरे चीज़ें सही होंगी। लेकिन एकदम से किसी भी चीज़ का आप रिजल्ट मांगेंगे, देन आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, मतलब एंजाइटी बढ़ जाती है ऐसे माहौल में, ऐसे एटमॉस्फेयर में, और समझ नहीं आता कि क्या करना चाहिए। ठीक है, तो कुछ इस तरह का ही आप लोगों के ऊपर किसी अपनी ने या बाहर वालों ने जो चीज़ें भी की हैं, उसका रिजल्ट जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा रातों की नींद उड़ी हुई है, परेशानी है, एंजाइटी बढ़ती है। सो ऐसे इल्यूज़न में आपको रहना नहीं है। सो अपने आप को प्रोटेक्ट करें जितना हो सके। ओके, नेक्स्ट मैसेज जो निकल कर आया है वो है भाई यहाँ पर बहुत जल्दी ऐसे सोर्सेस बनने वाले हैं आपकी तरफ, ऐसे सोर्स डिवाइन ऐसे सोर्स बनाने वाली है, जिसके बनते ही आपकी विशेस जो है, आपकी डिज़ायर्स जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी। मतलब जितनी भी विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, इसको यूनिवर्स बताना चाहते हैं कि वो बिहाइंड द सीन जो है, बैकअप में आपके लिए अच्छा वर्क कर रहे हैं। मतलब कुछ ऐसे सोर्सेस क्रिएट कर रहे हैं, जैसे ही आपकी एनर्जी जो है मैच करेगी, हाई वाइब्रेशन में रहिए, लो में जाएंगे तो चीज़ें आपके अकॉर्डिंगली नहीं चलेंगी। आप जो है आइसोलेशन में चले जाएंगे, एंजाइटी में, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, उस चीज़ से आपको बाहर निकालना है। खुद से भी एफर्ट्स लगाने हैं, दूसरे के ऊपर पूरा डिपेंड हो जाना कि वो ही सामने वाला करे। तो यहाँ पर ईश्वर भी एक चीज़ समझाना चाहते हैं, अगर आप अपने लिए खुद से कुछ नहीं कर सकते हैं, खुद से एफर्ट नहीं लगाएंगे, तो दूसरे से क्या उम्मीद रखते हो। ठीक है, सो ऐसा नहीं करना है कि टोटली जो है वो कोई सामने वाला पर्सन आपके लिए पका पकाया कुछ बनाकर ऐसे ही सामने रख दे। खुद से भी आपको करना है, अपने लिए करना है, किसी और के लिए नहीं। तो कुछ लोग जो है डिपेंडेंट हो जाते हैं दूसरों पर, ऐसा नहीं होना। ठीक है, तो यूनिवर्स आपके लिए यहाँ पर सोर्स जो है वो क्रिएट करने वाले हैं बहुत जल्दी। आपकी जितनी भी विशेज़ है, जो भी आप चाहते हो लाइफ में, वो विश फुलफिलमेंट आपका होने का जो समय है, जो डिवाइन टाइम है, वो आ चुका है। लेकिन ये उन्हीं के लिए है जो बहुत हाई वाइब्रेशन में बैठे हैं, अ, जो ट्रस्ट करते हैं। एक्चुअली ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप ट्रस्ट नहीं रखेंगे, नहीं भरोसा करेंगे, तो चीज़ें वैसे नहीं जाती हैं। देखो यहाँ पर नेक्स्ट मैसेज जो है वो ये निकल कर आया है, ये देखो किसके साथ मैच करता है, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। शायद आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी, डिप्रेशन, किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा सोचना, शायद हेल्थ इश्यूज भी हैं, और ओवर थिंकिंग के कारण, या फिर किसी बात को लेकर जो प्रेशर ले रहे हैं माइंड में, या सोच सोच कर जो तबीयत ख़राब हो रखी है किसी की, तो डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं थोड़ा सा लाइट एनर्जी में आ जाओ, गोइंग विद द फ्लो जाना स्टार्ट कर दो, ताकि जो चीज़ें हैं आपके हिसाब से गोइंग विद द फ्लो जाने लग जाएं। ठीक है, उनको थोड़ा सा यू नो थोड़ा सा रिलैक्स्ड हो जाओ, थोड़ा सा फ्री छोड़ो। ज़्यादा सोचने से दिमाग ख़राब होता है, प्रेशर पड़ता है। ओके,
माइंड पे प्रेशर पड़ता है इन चीज़ों का। सो ऐसी चीज़ें नहीं करनी है, नहीं तो यहाँ पर आप ज़्यादा प्रॉब्लम में फंस सकते हो। आई डोंट नो कि आपको ये क्लैरिटी नजर, ठीक है। ओवर थिंकिंग छोड़ दीजिए, मूवमेंट टू मूवमेंट चीज़ें जो है अपने आप धीरे धीरे सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा और रिकवर करना शुरू कर दोगे आप। शायद कोई बीमार है, परेशान है, और या फिर किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशानी बढ़ती जा रही है। सो ऐसी सिचुएशन में आपको किसी से कंसल्ट करना चाहिए, कोई आपको हीलिंग प्रोसेस करना चाहिए। खुद से कर सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं कर सकते हो तो आप हीलिंग ले सकते हो, ठीक है। और ज़्यादा जानकारी के लिए आपको अपनी प्राइवेट रीडिंग लेनी होगी। प्राइवेट रीडिंग में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे इल्यूजन्स जो है वो क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर कोई ऐसी फीमेल होगी, आई डोंट नो मुझे फीमेल का क्यों यहाँ पर ऐसा आया। और जैसा कि जानते हैं आप कि मॉर्निंग के मैसेज होते हैं जब मैं मेडिटेशन करती हूँ, जो इंट्यूटिव मैसेज जो यूनिवर्स आप तक पहुँचाना चाहते हैं मेरे माध्यम से। सो यहाँ पर कोई फीमेल है जो बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर जिसने लिया हुआ है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज में अपने आप को पूरी तरह से झोंक दिया है, यू नो। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज यानी कि कुछ घर के काम हो सकते हैं, जिम्मेदारियां हो सकती हैं, बाहर के हो सकते हैं, कोई जॉब करते हो या अपना बिजनेस रन करते हो। शायद किसी बात का रिग्रेट है आपको, जो पास्ट में शायद आपके साथ कुछ चीज़ें अच्छी नहीं हुई, या फिर आपके साथ कुछ लोगों ने सही नहीं किया। आपका हार्ट ब्रेक हुआ हो सकता है, या किसी ने चीट किया हो सकता है, या फिर आपको कोई ऐसा धोखा मिला है जिसको आज तक आप नहीं भुला पा रहे। आप उस प्रॉब्लम से जो है इतना ज़्यादा यू नो आपने फाइट की है, लड़े हैं, लेकिन अब जो समय है एकदम से चुप हो जाना, अपने आप को क्लोज ऑफ कर लेना, किसी से बात नहीं करनी है, किसी को बताना नहीं। अंदर का जो दुख है ना, किसी ने अपने अंदर ही बंद करके रख लिया है। सो यहाँ पर आपसे यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि इस एनर्जी को लेट गो कर दो। जो भी आपके साथ हुआ है उसको जाने दो। अगर आप ऐसा करते हैं देन आप जो है अपनी लाइफ में एक न्यू स्टार्ट करेंगे ज़ीरो से। और ये बहुत ज़्यादा आपको एक ऐसा मोमेंट लाकर आपके सामने खड़ा कर देगी जिससे आपको लाइफ में दोबारा से जीने का मौका मिलेगा, दोबारा से वो खुशियाँ, वो सेलिब्रेशन, सब कुछ भूल कर ज़ीरो से स्टार्ट। किसी बात की कोई टेंशन नहीं लेनी, कोई चिंता नहीं करनी, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, लेकिन इसको लेट गो करके पुराने जितने भी इश्यूज हुए हैं आपके साथ, या पुरानी चीज़ें जितनी भी हुई हैं उनको जाने दीजिए। समय आ चुका है ताकि आपके जीवन में एक न्यू स्टार्ट हो सके। आप इस प्रॉब्लम से बाहर निकल कर जो है एक नई स्टार्ट, एक नई दिशा की तरफ बढ़ सकें। सो ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट किसी के लिए निकल कर आया है मैसेज। तो जिनके लिए है वो जानते हैं, अबंडेंस जो है आपकी लाइफ में आ रहा है, लेकिन उन्हीं की जो ट्रस्ट रखते हैं, जो अपने ऊपर भरोसा रखते हैं, या फिर डिवाइन कॉल को समझते हैं, ठीक है। इंट्यूशन पावर हाई है जिनकी। द वर्ड किसी तरह से कोई एक वेकेशन ट्रिप प्लान करोगे, या कहीं पर जाने का प्लान करोगे, या ट्रैवलिंग आपकी लाइफ में जो है इन फ्यूचर जल्दी, बहुत जल्दी कुछ ऐसा आप करोगे कि लॉन्ग ड्राइव पर हो सकता है, लेकिन लॉन्ग नहीं है। यहाँ पर किसी के साथ जो प्लान
कर सकते हो, फैमिली के साथ कर सकते हो या किसी और के साथ भी, अपने पार्टनर के साथ कहीं जाने का जो आप प्लान बना सकते हैं। सो ऐसा कुछ जो है नेक्स्ट वीक में आ रहा है, राइट। चलिए ओवरऑल चेक कर लेते हैं क्या चीज़ें आ रही हैं आपकी लाइफ में। थैंक यू सो मच। क्या बात है भाई। किसी तरह से कोई न्यू स्टार्ट करना चाहता है, किसी भी वर्क ऑफ एरिया, या डिपेंड करता है कहीं पर भी कुछ नया स्टार्ट करने का। बहुत सारे लोग जो हैं, शायद आपके माइंड में कुछ ऐसा प्लानिंग चल रही है, या करना चाहते हैं, या बहुत जल्दी करने वाले हो, या डिसाइड कर चुके हो। सो प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हो, किसी तरह से कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, लेकिन थोड़ा सा ग्रीड बढ़ने का एनर्जी आ रही है मुझे। किसी तरह से कोई ग्रीड, मतलब ग्रीड, लालच, या फिर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो प्रॉपर वे में नहीं, मतलब पैसों को देते हुए थोड़ा सा ना सोचना। अगर इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हो तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, बहुत स्लो एनर्जी, मतलब देना नहीं चाहते हो। या तो फिर आपके फैमिली में कोई बेटा या बेटी, या आपके हस्बैंड वाइफ, मतलब कोई किसी से ना पैसे लेना चाहता है, कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहता है, लेकिन कोई देना नहीं चाहता है। ये क्या स्टोरी है भाई। रिक्वायरमेंट है कुछ परचेज करने की, अगर प्रॉपर्टी ली है या लेनी है तो वहां पर इन्वेस्टमेंट करना है। शायद किसी के फादर एग्री नहीं हो रहे, शायद किसी की मदर, या किसी की वाइफ, या किसी के हस्बैंड, एनर्जी कोई भी हो सकती है। ये एनर्जी है मतलब आपका रिलेशन अपने हिसाब से लगा लीजिए। मतलब किसी को यहाँ पर ज़रूरत है, कुछ नया स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ नया खरीदना चाहते हैं, लेकिन उनको फाइनेंस नहीं मिल रहे। कोई इंसान बहुत ज़्यादा ग्रेडी हुआ है, वो अपना पैसा देना नहीं चाहता है, दबा कर रखा हुआ है पैसा। क्या करोगे भाई इतना पैसा दबाकर। जो चीज़ें होनी है उनको होने दो। नेक्स्ट यहाँ पर एग्जैक्टली फैमिली अलाउ नहीं कर रही है। शायद यहाँ पर कोई इंसान अपनी फैमिली से, अपने फादर से या मदर से या ब्रदर से, किसी से तो डिमांड कर रहा है, लेकिन वो शायद आपको आगे से कुछ चीज़ें बताना चाहते हैं कि ऑलरेडी आपने पहले बहुत ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट कर दिए, ख़राब किए, कुछ नहीं बना, तो आपको पुरानी चीज़ों का याद दिला रहे हैं कि आपने वेस्ट किया है। सो यहाँ पर आप जो है इस समय, कोई तो क्रॉस रोड पर खड़ा है, कोई तो ऐसा है जिसको समझ नहीं आ रही है कि अब कहाँ से डिमांड की जाए, अब कैसे जो वो चाहते हैं स्टार्ट करना वो कैसे किया जाए। मनी इशू, मनी प्रॉब्लम, ब्लॉकेजेस, अलाउ नहीं कर रहे हैं फैमिली, या कहीं से भी आप मांग रहे हैं, हेल्प लेने की आपने कोशिश की है। तो जो इंसान के पास है जो आपकी मदद कर सकता है, चाहे ये आपका फैमिली मेम्बर है, चाहे ये बाहर का है कोई, लेकिन बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड है, वो आगे से आपको देना नहीं चाहता है, उसको लगता है आप वेस्ट करते हो, आप सक्सेस नहीं कर पाओगे। तो किसी का तो ये बिलीफ सिस्टम हिला हुआ है, या फिर आपने खुद से डिस्ट्रॉय किया हुआ है। तो आपको समझ नहीं आ रहा कि अब क्या किया जाए, क्योंकि मनी तो मिल नहीं रही है, पैसा तो मिल नहीं रहा, अरेंज नहीं हो पा रहा है आपसे। अगर घर का भी है, या फिर कुछ ऐसा आपने इन्वेस्ट करना है, परचेज करना है, या कोई काम बिजनेस आप स्टार्ट करना चाहते हो, तो यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। सो ओवर थिंकिंग है। एग्जैक्टली कोई लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस हो सकते हैं, या वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन हो सकते हैं। चलिए देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है।
आखिर आपकी हेल्प क्यों नहीं कोई करना चाह रहा? जिनसे भी आप मदद मांग रहे हो वो इंसान आपकी हेल्प क्यों नहीं करना चाह रहा? क्यों ट्रस्ट नहीं हो रहा है उसको? मल्टीपल चॉइसेस, मल्टीपल ऑप्शंस। मैंने पहले ही बोल दिया था कि उनको लगता है कि ऑलरेडी आप बहुत ज़्यादा जो है इन्वेस्ट करके तरह तरह की चीज़ें करके आप ख़राब कर चुके हो। तो यहाँ पर ये श्योर है कि जिस इंसान से भी आप हेल्प लेना चाहते हो उसको लगता है कि आप जो है बहुत सारी चीज़ें कर रहे हो एक ही टाइम और वो कंप्लीट नहीं होंगी। उनका सोचना भी सही है कि इतना कुछ एक साथ करना और फिर उम्मीद लगाना कि ये वापस कर देगा या अच्छा चलेगा, तो शायद या फिर आप गलत एडिक्शन में हो सकते हो। देखो यहाँ पर किसी का बेटा या किसी को लत लगी होगी अलग अलग चीज़ें करने की, ऐसे अनसेसरी मनी जो है वो वेस्ट करना अलग अलग चीज़ें करके, ट्राई करना। सो किसी इसीलिए किसी की फैमिली को ट्रस्ट नहीं है, तो देना नहीं चाहते। उनको लगता है कि आप वेस्ट ऑफ मनी। अब ये किसकी एनर्जी आई है, ये किसका है, आई डोंट नो। भरोसा नहीं होता है। उनको लगता है कि बहुत सारे झमेलों में आपने अपनी टांगें फैलाई हुई हैं। सो इमेच्योरिटी आपके अंदर, सलाहियत नहीं है आपके अंदर कि कुछ ऐसा कर लो। क्योंकि जो इंसान भी इतने सारे ऑप्शंस ट्राई करेगा वो समझदार नहीं होता है। वैसे भी ज़्यादा ऑप्शंस ट्राई नहीं करने चाहिए। जगह जगह जो है फिर कहीं पर भी कुछ कंप्लीट नहीं हो पाता है। लेकिन आप अपनी जिद पे अड़े हैं कि नया स्टार्ट करना है। उनको देखो लगता है कि आप केयरलेस हो, आप चीज़ों को अच्छे से हैंडल नहीं कर पाओगे। तो आपके घर का तय हो गया। यहाँ कोई किसी की फैमिली का ही मेंबर जो बिल्कुल आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करता है, सो आपको रोकना चाहते हैं। बार बार इन्वेस्टमेंट करते हो किसी बिजनेस में, किसी काम में, अलग अलग ऑप्शंस जो है चीज़ें जो ट्राई करते हो, तो किसी को सक्सेस नहीं मिली है। दोबारा से करना चाहते हो लेकिन फैमिली रोकना चाहती है। कोई आपका वेल विशर या घर का फैमिली मेम्बर रोकना चाहते हैं कि आप इस बार जो है अपना दिमाग नहीं दौड़ाएं। सो क्लियर है भाई। यहाँ पर आपका देखते हैं कि आप किस एनर्जी में बैठे हैं। ठीक है, आप किस एनर्जी में बैठे हैं कि आपको मनी मिलेगी। बिल्कुल पैसे से परेशान कोई फीमेल भी हो सकती है भाई। यहाँ पर मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। मनी प्रॉब्लम एग्जैक्टली यहाँ पर। बाकी सब चीज़ें ठीक हैं बट फाइनेंस से हेल्प हेल्प मांग रहे हो, नहीं मिल रही है। सो आप तो ओवर थिंकिंग की एनर्जी में बैठे हो। कुछ सोच रहे हो कि कहाँ से कैसे ना कैसे करके जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। स्टक एनर्जी में है, आप स्टक एनर्जी में है। क्या आपको हेल्प मिलेगी? क्या आपको हेल्प मिलेगी फाइनेंस से रिलेटेड? चलो चेक कर लेते हैं। नो, नो, क्लियर कट। चाहे बाहर से चाहे घर वाले, तो शायद आपने इतनी चीज़ें ख़राब कर चुके हो या इतना कुछ ट्राई कर करके अब किसी को भरोसा नहीं हो रहा है या यकीन नहीं कर पा रहा है कोई। सो चाहे आपकी फैमिली के हैं या बाहर से आप मदद, लेकिन दोनों तरफ से अभी अभी के लिए तो मना है, अभी के लिए। ठीक है, बाकी ये कलेक्टिव रीडिंग है गाइस। ये पता नहीं किन किन की एनर्जीज होती है, बहुत सारे लोगों की होती है। सो अगर आपके साथ कोई इस तरह की कोई प्रॉब्लम चल रही है, कोई ऐसा इशू आप फेस कर रहे हो, देन आप प्राइवेट रीडिंग लीजिए। क्या ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, कैसे हटेंगे, वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, उसके लिए आप अपनी प्राइवेट रीडिंग लीजिए। यहाँ पर कोई ट्रैवल, डेफ़िनेटली मैंने पहले भी बोला था, कोई ट्रैवल करना चाहता है। ट्रैवल करके या तो वेकेशन पे जाना चाहता है या फिर कहीं पर दूर जाना चाहता है। ट्रैवलिंग का शो हो चुका है, कन्फर्म्ड है ये भई, कन्फर्मेशन हो
हो चुकी है। कोई ट्रैवलिंग आ रही है, या तो आप जा रहे हो या फिर आप के हस्बैंड हो सकते हैं या पूरी फैमिली कहीं पर शायद कोई प्रॉब्लम में है, वहाँ से मूव होना चाहते हैं, उस प्रॉब्लम से निकलना चाहते हैं बाहर। या आपकी कंडीशन चल रही है या फिर आपके लव्ड वन जो भी हैं, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो सोचकर, जो चीज़ें भी हैं, मुझे तो यहाँ पर आपकी एनर्जी ज़्यादा लग रही है कि शायद चीज़ें वैसे वर्क आउट हो नहीं रही है, मतलब वर्क नहीं कर रही हैं आपके लिए, ठीक है, जैसे करनी चाहिए। किसी की मदद लेने की ज़रूरत है आपको, किसी की हेल्प चाहिए आपको। आप किसी मेंटोर से, कोई प्रीस्ट से, या घर पे फैमिली मेंबर या कोई ऐसा बड़ा इंसान जिसको काफ़ी नॉलेज है, आप किसी की हेल्प ले सकते हो। डेफ़िनेटली हेल्प लेने से ही आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। सो यहाँ पे बहुत क्लियर कट है मैसेज कि आपको ज़रूरत है। ये सिचुएशन अगर आपकी चल रही है, किसी के साथ हो रही है ये चीज़ें, सो किसी से मदद लीजिए। कोई स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा, किसी का इंट्यूशन पावर बहुत हाई हो रहा है, तो आप जिनसे भी कंसल्ट करेंगे उनका ऑलरेडी कनेक्शन जो है डिवाइन से है, तो बहुत इंट्यूटिव जो है पर्सन होगा जिससे भी आप कंसल्ट करोगे, जिससे भी आप बात करके अपनी प्रॉब्लम का आपको सॉल्यूशन। लेकिन देखो, इमेच्योर पर्सन के साथ डील मत करना, जिसको अपनी लाइफ का नहीं पता वो आपको क्या ही गाइड गाइड करेगा। सोच समझ कर किसी की सलाह लिया करो, जब भी किसी से एडवाइस लेते हो या किसी से अपनी बात जो शेयर करते हो, तो देखा करो कि सामने वाले के अंदर इतनी काबिलियत है, एबिलिटी है उसके अंदर, जिससे आप एडवाइस ले रहे हो। हर किसी से एडवाइस लेना, हर किसी को अपनी प्रॉब्लम को बताना, शेयर करना, इट्स नॉट गुड। बर्डन, एग्जैक्टली यहाँ पर किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन जो फील कर रहे हैं, ये फैमिली का हो सकता है, आपका खुद का हो सकता है, किसी तरह से कोई परेशानी या घर के काम या बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स लग रहे हैं, किसी को बहुत ज़्यादा मेहनत बहुत करनी पड़ रही है, मेहनत बहुत करनी पड़ रही है यहाँ पर किसी को, तो ये बर्डन को ख़त्म कोई करना चाहता है। डेफिनेटली यहाँ पर बर्डन ख़त्म करना है। किसी को न्यू स्टार्ट आ रही है भाई, यहाँ पर कोई इमोशनली आपको कोई एक कप ऑफर करना चाहते हैं, बहुत इमोशन से भरा हुआ, प्यार से भरा हुआ, ठीक है। कोई ऐसा इंसान कहीं से भी आपको ये ऑफ़र जो है आ रहा है, ये आपके पास या फ्यूचर जो भी है, किसी की तरफ से ये एक इमोशनली आपको कब ऑफ़र किया जा रहा है, न्यू बिगनिंग कहीं पर आप करने वाले हैं। सो अच्छी बात है। एक सेकंड का चलिए देख लेते हैं कौन है जो आपको अपना प्यार का कप ऑफ़र करने जा रहा है या करना चाहता है। सो ओके, कोई फैमिली मेंबर है भाई आपका, फैमिली से रिलेट करता है, या फिर कोई आपके साथ अपनी फैमिली स्टार्ट करना चाहता है। सो गाइज़, ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है ये आपके लिए। या तो फैमिली बनाना चाहता है आपके साथ, और या फिर कोई फैमिली का मेंबर आपको कोई गुड न्यूज़ देने देने वाला है किसी तरह से। बिल्कुल, ये पुराने लड़ाई झगड़े सब कुछ ख़त्म करके, जो भी आप लोगों के बीच में हुआ है, सो उसको बिल्कुल लेट गो करना चाहते हैं ये, ठीक है। शायद यहाँ पर किसी की मदर के साथ किसी के टर्म्स अच्छे नहीं चल रहे हैं, या कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुई है, किसी तरह का कोई बात ऐसी हुई है मदर के साथ। ये देखो भाई, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, या उनको चीज़ें समझ आ चुकी हैं कि उनकी वजह से उनका ब्रेकअप हुआ, और जो अभी तक वो चीज़ें आप लोगों के बीच में सही नहीं हो रही। तो कोई ये आपके पास के पर्सन ही हो सकते हैं, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों में से कोई भी हो सकता है, या फिर आपके लवर्स हो सकते हैं, जिनको भी माइंड में रखकर
आप रीडिंग को देख रहे हो। सो इसीलिए आपको वो अपना ऑफर दे रहे हैं, कोई ऐसी इमोशंस जिनके साथ नो कांटेक्ट में रहे हो आप, ठीक है, या फाइटिंग हो चुकी है या चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, तो आपसे स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई फैमिली मेम्बर बनना चाहता है दोबारा से, आपकी फैमिली में बिल्कुल दोबारा से कोई जुड़ना चाहता है, फैमिली का हिस्सा बनना चाहता है कोई, और वो ऐसा ही कोई पर्सन है, मेल फीमेल जो भी है। इनकी अपनी मदर से जो है अभी फाइट हुई है, मदर के साथ आर्ग्यूमेंट्स, कुछ लड़ाई झगड़े हुए होंगे। सो चलिए देखते हैं क्यों हुए हैं। एग्जैक्टली थर्ड पार्टी को लेकर हुए हैं भाई, आप थर्ड पार्टी में हो, आप बहुत सारे लोग थर्ड पार्टी में डील कर रहे हैं, जिन लोगों के पार्टनर की या आपकी शादी नहीं हुई है, ज़बरदस्ती अपने ऊपर कोई भी मैसेज इम्पोज नहीं करेंगे, ठीक है। थर्ड पार्टी में अगर आप हो तो ठीक है, अगर नहीं हो तब जाने दो। लेकिन यहाँ पर थर्ड पार्टी ये नहीं होता कि रोमांटिक पार्टी हो, समटाइम्स उनकी फैमिली भी होती है, जैसा कि यहाँ पर ये आपके पार्टनर या आपके हस्बैंड अपनी मदर के साथ जो है, इनके टर्म्स अच्छे नहीं चल रहे, किसी बात को लेकर इन लोगों में बहस हुई है, अभी रिसेंटली हुई है, बहुत जल्दी। और शायद अगर ये मैरिड हैं तो थर्ड पार्टी को लेकर हुई है, ये ट्रैवल करके भी आपकी तरफ आना चाहते हैं। लेकिन जो भी इंसान है यहाँ पर मैरिड पर्सन है, मैरिड पर्सन का ही निकल कर आया है, कोई जो डील कर रहे हो, बिल्कुल एग्जैक्ट इन्होंने आपके साथ रिश्ता ख़त्म कर दिया था, पास्ट में आपके साथ रिश्ता बिल्कुल एंड अप हो चुका है। आप जो है वो सही करना चाहते हैं, सबको जवाब दे रहे हैं भाई आपके लिए, सबके साथ फाइट कर रहे हैं, सबके जितने भी लोगों ने आपके खिलाफ इनको भड़काया, बताया, बहुत सारी चीज़ें ऐसी की जो सही नहीं रही आप लोगों के रिलेशन में। स्किन गाइस, बहुत सारे लोग जो हैं कूद कूद कर आए थे और बहुत सारी बातें जो की हैं, तो उनको, मेरा कैमरा साफ नहीं है, तो उनको जवाब दे रहे हैं, खुद से होकर अब जो है आपके लिए लड़ रहे हैं, ताकि आप लोगों के बीच में जो है रिलेशन सही हो जाए। आप लोगों के बीच में जो भी देखो, क्योंकि उनसे अब और ज़्यादा ये दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही है, ये चीज़ें जो है उनको अंदर ही अंदर परेशान कर रही है, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी बढ़ी हुई है, अकेलापन है। सो अकेले रह रह के कोई तो बोर हो चुका है, कोई तो ख़त्म हुए रिश्ते को जो है फ़ील कर पा रहा है कि चीज़ें अब बिल्कुल आपने ख़त्म कर दी हैं, मतलब आप लोगों ने उनके साथ बिल्कुल एंड कर दिया है, कॉर्ड कट कर चुके हैं, शायद ये थर्ड पार्टी के चलते हुए। सो थर्ड पार्टी को लेकर ही उनकी मदर से कोई ऐसी बहस हो चुकी है, ठीक है, क्योंकि आपका भी हार्ट ब्रेक हुआ है। सो आपने ये रिश्ता जो है ख़त्म किया है, क्योंकि आपके साथ बैलेंस ही नहीं किया इस पर्सन ने ना, पास्ट में आपके साथ जो चीज़ें ना करनी चाहिए थी इसको, वो नहीं की, ऑलवेज़ आपको वेटिंग जोन में रखा, ऑलवेज़। लेकिन अभी जो है आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है और उनकी एनर्जी अच्छी नहीं है आपके पार्टनर की, सो इसीलिए आपके साथ वो एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। आपको ऐसे देख रहे हैं वो बहुत खुश हो, अबंडन हो, या फिर अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, सारी चीज़ों को हटाकर आपने कुछ एक नया स्टार्ट किया है। सो बहुत अच्छा कर रहे हो आप। लेकिन इनको लगता है कि इन्होंने जैसे ही वॉक अवे किया और वैसे ही आपकी चांदी हो गई सॉरी, इनको लगता है कि जब से ये आपको छोड़कर गए हैं, ये आप तो और निखर गए हो, ब्यूटी वाइज भी आप बहुत ज़्यादा, आपकी ब्यूटी इन्हेंस हुई है, बहुत अच्छा कर रहे हो, पेंटिकल वाइज और स्टेबिलिटी है। तो इनको लग रहा है कि आप इसी चीज़ का वेट कर रहे थे, कब ये छोड़कर जाएं और कब आप अच्छा कर रहे थे। हिम्मत हिम्मत बहुत दिखा रहे हैं चीज़ों को सही करने की, और शायद उनको लगता है कि अब आपकी तरफ आना या आपको दोबारा से अपनी बातों में लाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। उनको लगता है कि वो अब वो चीज़ नहीं कर पाएंगे जो वो पहले अपनी बातों में आपको एक ले आते थे, घुमा देते थे, ऐसे नहीं वैसा है, ऐसा तुम सोच रही हो, तुम ओवर थिंकिंग कर रही हो, तुम ये कर रही हो, वो कर रही हो।
उनको लगता है कि भैया आपको हैंडल करना आ चुका है, आप उनको हैंडल कर रहे हो। ऐसे इंसान को जो मैनिपुलेटिव था, ऐसे इंसान को आप डील कर चुके हो जो बहुत ज़्यादा मल्टीपल चॉइसेस में फँसा हुआ, लोगों को घुमाना, पॉलिटिक्स चलाना और एक ऐसा इंसान जो दिमाग की खेल खेलता रहा है आपके साथ, बहुत दिमाग खेला है इसने। अब जो है उसको समझ है कि आपके साथ तो डिवाइन भी है, यूनिवर्स भी है। सो आपके अंदर पावर आ चुकी है, स्ट्रेंथ आ चुकी है, आप चीज़ों को हैंडल करने के एक ऐसे स्टेबल पर्सन बन चुके हो जिनकी तरफ आना इजी नहीं होगा। सो यहाँ पर वाटर साइन भी है, फायर भी है और एयर भी है, साइन सभी हैं। यहाँ पर कोई अर्थ साइन का है, कैप्रिकॉन हो सकते हैं और बहुत ज़्यादा ईगो, इन्होंने ईगो दिखाई भी है, डेफ़िनेटली किसी समय आपको ईगो दिखाई है इस पर्सन ने। पास्ट में ना इसने बहुत फड्डे किए हैं, बहुत लड़ाई झगड़े आपसे किए हैं और ईगो इतनी बढ़ चुकी थी ना इसकी कि हर बात पे ईगो दिखाना, आपको ही डाउन फ़ील कराना, आप ही पीछे भागें, आप ही कॉल करें, आप ही मनाएँ, आप ही चीज़ों को ये बार-बार ख़राब करें, आप ही सही करें। और ये इंसान करता इसलिए था क्योंकि इसको पता था ये गलत है, ये गलत कर रहा है। अगर देखो जो इंसान सही होता है, अच्छा होता है ना, तो वो खुद भी एफर्ट्स लगाता है किसी भी रिलेशन में। हेल्दी रिलेशन में दोनों तरफ से एफर्ट्स लगते हैं। लेकिन जिस रिलेशन में एक ही पर्सन एफर्ट्स करे और दूसरा चुपचाप बैठ जाए, नाराज़ होके बैठ जाए, बार-बार अपना ईगो दिखाए, तो समझ जाना वो इंसान सही नहीं है। तो समझ जाना कि उसको पता है कि वो गलत है, लेकिन वो इसीलिए तो आगे नहीं बढ़ रहा, इसीलिए तो आपको दिखा रहा है कि आप ही करो। कभी ना कभी तो अपने आप हट जाओगे, थक-हार के बैठ जाओगे चुपचाप करके। सो इस इंसान ने ऐसी ही माइंड गेम खेली है आपके साथ, ऐसे ही। और लड़ाई झगड़े डेफ़िनेटली यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने आप लोगों के बीच में करवाए हैं, बहुत सारी चीज़ें खराब करवाई हैं और ब्रेक करवाया है आप। फैमिली इंक्लूड है भई यहाँ पर, किसी की फैमिली है। ये खुद भी फैमिली वाले हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं इनके, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हो आप, बच्चे हैं या फिर आप दोनों की अलग-अलग फैमिलीज़ हो चुकी हैं। तो किसी के मदर या फादर को आपका रिलेशन जो है, आपका रिश्ता जो भाता नहीं था। सो पेरेंट्स इन्वॉल्व्ड हैं, लेकिन अभी क्या है आपकी तरफ कोई एक्शन लेना चाहते हैं, ठीक है? अपना प्यार का जो कप है वो ऑफ़र करना चाहते हैं, बट आपको लगता है इसमें तो कुछ है ही नहीं आपके लिए, अब तो वो ख़त्म हो चुका है। मतलब जिसको जो देना था इतने टाइम से, अब वैसे भी जब इतना डिस्टेंस आ जाता है इतने समय से, तो वो चीज़ें तो वैसे ही रहती नहीं है ना, वो खटास तो आ ही जाती है। ये आपका भगोड़ा पार्टी है भई, जो भागने की आदत है इसको, चीज़ों को हैंडल नहीं करता है ये इंसान, फेस नहीं करता है, प्रॉब्लम को फेस नहीं करता है। उस समय जब ये चीज़ें खराब होती हैं, तो ये बीच में ही छोड़कर भागने वाला है और ये भागता है, ऑलवेज़ भागता है ये। चीटर है, मैनिपुलेटिव है ये, बहुत मैनिपुलेशन करता है, ठीक है? बहुत बड़ा धोखेबाज जिसको कह सकते हैं कि फड्डे करवाना, दूसरों की लाइफ़ में भी कुछ ऐसी चीज़ें करवा देना, मतलब कुछ ऐसे बोल देना। तो कि ऐसे ही इंसान से डील कर रहे हो, ये नार्सिसिस्ट है ये। पर जो भी है, एक सुना है वो क्या बोलती है, एक ऐड बनी हुई है, टेढ़ा है सो मेरा है। सो यहाँ पर जो भी है, जैसा भी है, ये भैया आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आपका लवर है, ट्रू लव है ये। क्या करें? धोखेबाज है। अब बहुत सारे मेरे पास ऐसे क्लाइंट भी आते हैं जो कहते हैं कि मैम क्या करें? है तो अपना ही ना। सो जैसा भी है, आप ही का है। ये आपका कनेक्शन इसके साथ जुड़ गया है। तार शायद ऐसा इंसान ये है लेकिन सही नहीं है, क्योंकि इसने जब चीज़ें सँभालनी थी तब सँभाली नहीं और अब जो है ये एक्शन बिल्कुल लेना चाहता है। सो गाइज़ ये रही आपकी रीडिंग। मैसेजेस मैंने आपको दे दिए और इसके रिगार्डिंग अगर आपको कुछ और जानना है, अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में ये सब हो रहा है या किसी भी मैसेज को लेकर आप आगे इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं। फिर कहती हूँ, प्राइवेट रीडिंग पेड होती है,
फ्री नहीं होती है। तो फ्री रीडिंग मैं जो यहाँ पर आपको जो मिल रही है यूट्यूब के माध्यम से मिल रही है और इतनी सारी नॉलेज देते हैं, इससे ज़्यादा जो प्राइवेट रीडिंग है वो फ्री नहीं दी जाएगी, ठीक है? उसके लिए चार्जेस पे करने होते हैं। सो अपनी डिटेल वही सेंड कीजिए जिन्होंने आगे कुछ करवाना होता है। वे ऐसे ही मेरा टाइम वेस्ट नहीं करना और अपना भी नहीं, ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच। जय माता।